जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरोज कुमार। आप सब लोग को एक नए वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। और सबसे पहले 2024 आ गया, तो ये अंग्रेजी ये नया साल के लिए जितने भी सारे भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं इंडिया में रहते, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के वीडियो थोड़ा अलग है। एक्चुअली पुणे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर में एक कोरेगांव भीमा है, जहाँ पे 2018 1 जनवरी को एक दंगा हुआ था। किसी ज़माने में यहाँ से सिर्फ 20-25 हज़ार लोग आते थे, और ये दंगे के वजह से आज के डेट पे वहाँ पे 20 से 25 लाख लोग आते। और ये 25 लाख लोगों को संभालने के लिए 10 से 12 हज़ार पुलिस भी रहते। और ये 12 हज़ार जो पुलिस एक हफ्ते से पहले लोग आके ये लोग को ड्यूटी करते। और जितने सारे गवर्नमेंट बसेस है, ये लोगों को पिकअप और ड्रॉप के लिए सिकरापुर से कोरेगांव तक 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, पिकअप ड्रॉप के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस भी ये लोगों को अरेंज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने पिछले साल भी ये बस में वो जगह को गया था। इसलिए गया था कि एग्जैक्टली ये लोग आके करते क्या है, और ये लोगों कहाँ से आते, और दंगा क्यों हुआ था, और दंगा के बाद इतने सारे लोग कहाँ से आते, ये समझने के लिए और देखने के लिए मैं गया था। तो सबसे पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये किसी भी कम्युनिटी के बीच में कोई दरारें पैदा करना या किसी व्यक्तिगत को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने गया था कि मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए और लोगों से कुछ पूछने के लिए, और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं आपको ये वीडियो के थ्रू में शेयर करूँगा। बाकी कोई इरादा नहीं है। आगे वीडियो स्टार्ट करूँगा मैंने कहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो आ रहा है, एक्चुअली ये जो चौक है चाकन चौक है, सिकरापुर का चाकन चौक है। एक्चुअली यहाँ से पुणे स्टेशन 35 किलोमीटर है, और कोरेगांव जो आएगा वो 25 किलोमीटर दूर पे आएगा। तो ये जो 9 किलोमीटर का जर्नी है, तो मैंने वहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये जो हाईवे एक दिन के लिए पूरा बंद रखा जाता है, कोई गाड़ी ना जा पाएगा ना आ पाएगा। ये रोड ब्लॉक किया जाता है और बैरिकेड रहता है। और ये सिकरापुर का ये जो चौक है चाकन चौक है, चाकन चौक से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद बजरंगवाड़ी एरिया आएगा, जहाँ पे एक बड़ा मैदान है। वहाँ पे पुलिस वालों ने ये पार्किंग एरिया बना के रखे कि ये जो लोग महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से, कोई ऑटो से आता है, कोई बाइक से आता है, कोई 4 व्हीलर आता है, कोई ट्रक लेके आता है, ये सब लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करते हैं। और पार्किंग करने के बाद फिर जो PMT बस रहता है, गवर्नमेंट बस, ये बस में बैठ के जाते हैं और कोरेगांव में उन लोग को ड्रॉप किया जाता है। कोरेगांव में फिर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से फिर ये विजय स्तंभ जो है आधा किलोमीटर दूर है, कि भीमा नदी है। भीमा नदी क्रॉस करने के बाद फिर ये लोग ब्रिज क्रॉस करके स्तंभ के पास से जाते हैं, स्तंभ को दर्शन के लिए, विजय स्तंभ को दर्शन करने के लिए। मैंने भी वो गाड़ी से उतरने के बाद आगे गया। ब्रिज से पहले देखा कि ऑब्जर्व किया कि कुछ लड़के लोग ये बाबा साहब अमर रहे ऐसे स्लोगन दे के आ रहे थे। आपको देखने के बाद लगेगा शायद ये बाबा साहब अम्बेडकर के उनका कुछ कार्यक्रम, उनके नाम पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो देखा कि वहाँ पे जो भीमा नदी है, कोरेगांव भीमा इसीलिए बोला जाता है कि भीमा जो वार्ड है कि नदी का नाम है और गांव का नाम है कोरेगांव, इसलिए कोरेगांव भीमा बोला जाता है। कि भीमा जो नाम है कि नहीं, जय भीम से नहीं आता है। लोग जो बाबा साहेब आम्बेडकर को फॉलो करते हैं, जय भीम बोलते हैं, और बाबा साहेब आम्बेडकर या बाबा साहेब अमर रहे ऐसे ही करके स्लोगन देते हैं। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद देखा कि बहुत सारे दुकान भी लगा हुआ है, और कोई लोग वो जो दलित समाज के लोग, अगर कोई NGO के देखा कि एक जगह पे एक व्यक्ति है
कोई एनजीओ के लिए या कुछ संस्था के लिए वो अप्रोच करे कि अगर आपको कुछ डोनेशन देना है तो दे सकते हैं वहाँ पे। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं हो सकता है कि पब्लिक का भीड़ जमा रहेगा और वहाँ पे नेता लोगों का दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो मैंने जब जाके पहुँचा तो देखा जितने भी सारे दलित समाज के जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी अलग अलग पार्टी से आए, अलग अलग स्टेज बांध के रखे, पोस्टर बैनर लगा के रखे, क्योंकि उनका पब्लिसिटी का टाइम है। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक स्टेज में नेता लोग थे, तो भाषणबाजी चल रहा था। वो जो इतिहास है, वो सूर्य दिवस क्यों मनाते और ये लोग क्यों जमा होते, वो पुराना इतिहास सुना रहे थे लोगों को। तो लोग खड़े थे, मैं भी जाके सुना। तो क्या क्या भाषण दे रहे थे 1-2 मिनिट सुन लेंगे। की प्रकाश आंबेडकर साहेब, तुम्ही रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य करा, तुमच्या नेतृत्वात प्राध्यापक कवाडे भीम सैनिक म्हणून काम करेल। पण याच्यानंतर देखील जे स्वतःला बाबासाहेब आंबेडकरांचं रक्त म्हणतात ते म्हणतात आम्ही रिपब्लिकन नाही। तुम्ही आत्मचिंतन करा बरं। बाबासाहेबांनी आपल्याला रिपब्लिकन दिला की नाही, हो की नाही? बाबासाहेबांनी तुम्हाला रिपब्लिकन दिला की वंचित दिलाय? रिपब्लिकन दिला ना। मग काही लोक वंचित आघाडीच्या नावाने दुकानदारी करत आहेत, पण कवाडे सरांनी सांगितलं की मी पैदा झालोय तर रिपब्लिकन म्हणून आणि मी मरणार तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रिपब्लिकन सैनिक म्हणून, हो की नाही? मग हे म्हणजे सूर्याची उपाधी बाबासाहेबांना म्हणून एकदा काय झालं, आकाशातल्या सूर्याला एकदा बाबासाहेबांनी सांगितलं, आकाशातल्या सूर्याला एकदा बाबासाहेबांनी सांगितलं, सूर्या तू तिथला सूर्य आहेस, मी इथला सूर्य आहे, तू तिथला सूर्य आहे, मी इथला सूर्य आहे। आपण ठरवूया, परिवर्तनासाठी करार करूया, तू साऱ्यांना प्रकाशित कर, मी साऱ्यांना प्रकाशित करीन। 135 कोटी लोकांच्या जीवनामध्ये समतेचा, ममतेचा, बंधुत्वाचा, न्यायाचा आणि माणुसकीचा उजेड पेरल्याशिवाय राहणार नाही। हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी तयारी लगाव। या क्रांती भूमीची शपथ घेऊन निघालो। जैसे ये नेता लोगों का भाषणबाजी सुना, उनका एक प्रेयर टाइप का वो किए, खत्म होने के बाद मैंने फिर वो विजय स्तंभ की तरफ गया। तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया गया था। पब्लिक का बहुत भीड़ था। जैसे तिरुपति या शिरडी को भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं ना, ऐसे ही एकदम धक्का मुक्की खा के मैंने भी जाके स्तंभ तक पहुंचा, विजय स्तंभ तक। विजय स्तंभ के पास पहुंचने के बाद वो देखा कि स्तंभ के पास सिर्फ उन्हीं लोग का अलाव है जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो फैमिली मेम्बर्स है, नहीं तो वो जितने सारे दलित समाज के जो पॉलिटिकल लीडर है तो वही लोग को सिर्फ ये अलाव है। बाकी बहुत सारे पुलिस ही खड़े। तो आप लोग के 20-25 लाख लोगों को तो सभी को जाके वो स्तंभ देखना है। तो स्तंभ को जैसे भगवान को दूर से देखते हैं, ऐसे ही देख के पीछे से निकल जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही पीछे निकल के आ गया। आने के बाद और क्या क्या देखा आपको वीडियो क्लिप्स के ऊपर दिखाऊं। जैसे ही मैं पीछे साइड से निकल के आगे गया, फिर राइट साइड में जाने के लिए कोशिश किया। राइट साइड में देखा कि बहुत सारे लोग बैठे और कुछ लोग, ये दलित समाज के जो लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई लोग ना रास्ते पे पानी बोतल देते हैं। तो वहाँ पे देखा कि कोई तो खाना ऑफर कर रहे थे कि खाने के लिए, क्योंकि लोग महाराष्ट्र के बाहर से आए। तो इधर आसपास कोई दुकान खुला नहीं रहता है, क्या कोई होटल या रेस्टोरेंट खुला नहीं रहता है। तो ये लोग को खाना ऑफर करते हैं जो लोग आते हैं। फिर खाना लोग खा के फिर आगे जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये दलित समाज के लिए आज के डेट पे मैं इतना फील किया है कि मेला टाइप का हो गया। मी काशीनाथ हिरे, अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती निफाड तालुका जिल्हा नाशिक या ठिकाणाहून येऊन गेल्या 10-12 वर्षापासून आम्ही या ठिकाणी भीमा कोरेगावला 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीला
अन्नदानाचं काम करत असतो. 1 प्लेट बुंदी आणि 1 प्लेट मसाला भात याचं वाटप आम्ही या ठिकाणी करत असतो. शौर्य दिनाच्या निमित्तानं उपासक उपासिका येणाऱ्या मानवंदना देणाऱ्या भाविकांना आम्ही अन्नदानातून सेवा देण्याचं काम अविरत करीत राहू. त्याचबरोबर या शौर्य दिनाचं महत्त्व या भारत देशामध्ये नवे नवे जगात पोहोचलं पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. जय भीम. तो होने के बाद फिर दूसरे जगह पे गया. दूसरे जगह पे देखा कि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से एक स्टेज बांधा गया है. वहाँ पे कोई तो एक दलित समाज का एक लड़का था जो रैप करता है. तो गाना बजा के वो लोग रैप करते थे. साथ में जितने सारे लड़के नीचे थे एकदम वो डांस करते थे, एंजॉय करते थे. और कैसे कैसे वो लोग एंजॉय करते थे, आगे क्या क्या मुझे दिखाई दिया, ये सब आपके स्क्रीन में आएगा. जहाँ पे ये लड़के लोग डांस करते थे, फिर मैंने आगे आके फिर लेफ्ट साइड की तरफ आया तो देखा कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बैठे और कुछ पुलिस बैठे. उनके बाजू में बौद्ध धर्म की कुछ भिक्षुक, जो भिक्षुणी बोलते हैं, वो लोग बैठे थे और कुछ बच्चे लोग बैठे थे, वो जो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के. फिर मैंने वहाँ पे जाके उन लोग के पास से बैठा और सबसे पहले पूछा कि जानने के लिए कोशिश किया ये लोग कहाँ से आए. भिक्षुणी पूर्णिमा, दिल्ली. नमो बुद्धाय. जय भीम. मैं हैदराबाद से हूँ. मेरा नाम श्यामावती है. मेरा नाम है भिक्कुनी तितिका. मैं हूँ नागपुर की हूँ, श्री रत्न विहार की बेजनबा. नमो बुद्धाय. जय भीम. मैं नागपुर से आई हूँ, बौद्ध विहार पाटगांव से. धम्मपद मोनेस्ट्री, तालुका पारनेर, जिला अहमदनगर से आया हूँ. और इस क्षण में मैं वर्तमान में अखिल भारतीय भिक्षु संघ अहमदनगर जिला का उपाध्यक्ष इस पद पर कार्यरत काम करता हूँ. मेरा नाम भदंत नागघोष महातेरो है. मैं पुणे से ही आया हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महातेरो. मैं सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर मुंबई से आया हूँ. भिक्षु संघ के साथ हम आए हैं और मैं 40 देशों की जो संगठन है द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट का काम करता हूँ, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है. और तीसरी संगठन है बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, जो 110 देशों में काम करती है. उसका भी मैं एक चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और ऑल इंडिया भिक्षु संघ का मैं डिप्टी संघ नायक हूँ, जो हमारा हेडक्वार्टर बोधगया में है. मेरा नाम डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो. वीडियो पर मेरे 1200 के ऊपर वीडियो सीडी मैंने अपलोड की है डॉक्टर राहुल बोधी चैनल से. तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी त्रिपिटक में से तथागत भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया, उसे 1200 वीडियो सीडी में मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर और कई ऐसे इंस्टाग्राम आदि पर. तो यही आज यहाँ पर भीमा कोरेगांव में आकर हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार, जिन्होंने भारत के सर्वसामान्य लोगों में एक ऊर्जा जगाई, एक शक्ति जगाई, और कैसे भारत का समाज समता, बंधुभाव, प्रेम, मैत्री से एक साथ रहे. हमारे भारत के कल्चर अलग अलग है, खान पान अलग है, पहनाव अलग अलग है, लेकिन समता बंधुभाव से हम रहे. यही बाबा साहब की इच्छा थी और उसी रास्ते पर चलकर हमारा भारत आज प्रगति कर रहा है. मैं सभी पुणे के सभी लोगों को, शासन प्रशासन को, केंद्र शासन को और महाराष्ट्र शासन को, प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद्गमुक्तदं धम्मस्सवनं कालो अयं वदन्ता परितस्सवनं कालो अयं वदन्ता. तथागत बुद्ध ने जो बताया है, यानी द भूतानि सम्मागतानि
हुम्मानि वायानि व अंतलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुरति होतु यानि द भूतानि समागतानि हुम्मानि वायानि व अंतलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम संघं नमस्साम सुवति होतु। नया साल आप सभी के लिए मुबारक हो। नया साल सबको निरोगी जीवन, लंबी उम्र दे, सबका मंगल और सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री, यही प्रार्थना आप सभी के हित और सुख के लिए हम कर रहे हैं। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब देशवासियों को यही मैसेज है कि जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उनकी आज गौरव गाथा है, क्योंकि जिस प्रकार से पेशवाइयों ने इन समाज के लिए उनकी शासन सत्ता छीन कर उन्हीं के सत्ता पर काबिज हो गए और जो गले में गड़गा और कमर में झाड़ू बांध दिया। थूकोगे तो भी तुम्हारा वहाँ थूक भी नीचे नहीं पड़ना चाहिए और तुम जाओगे तो तुम्हारे निशान भी वहाँ मिट जाना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कठोर दंड दिया। मैं तो धन्यवाद देती हूँ अंग्रेजों का कि जिस प्रकार से आए, अंग्रेज इस समाज के लिए बुरे नहीं थे और उन्होंने सती प्रथा भी खत्म करने का काम किया और पहले ब्राह्मण को उन्होंने फांसी देने का भी प्रावधान, कितना भी अपराध करे तो ब्राह्मणों को फांसी नहीं होती थी। ये भी बात, क्या पेशवाई का शासन था और क्या उनका तुरा था। तो ये जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का खात्मा करके, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं हिंसा नहीं चाहती, पर अगर किसी ने इतने अत्याचार किए, जनाव से बेहतर जीने के लिए किया, तो उनको जो आदमी अपराध करता है उसको दंड मिलता है। और ये इनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी, ना कि अंग्रेजों के पक्ष में थे, ये भी ध्यान देना है। जब उन्होंने तो कहा था अगर हम तुम्हारे पक्ष में लड़ते नहीं, उनका सेना जाता है। जब पेशवाई के पास गए तो पेशवा कहते हम तुम्हें एक सूत इतना भी अधिकार नहीं देंगे, तब इधर आकर उन्होंने लड़ा और उनका आज एक गौरव है कि आज 205 साल हो गए ये शौर्य स्तंभ बनाया है और आज फिर भी इनकी दिमाग की धुआं उठ रहा है। तो बोलते स्तंभ तोड़ने की बात कर रहे, करणीय सेना के प्रेसिडेंट कह रहा है यहाँ का कि स्तंभ टूटा जाए। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादे तो 200 साल से तोड़ कर नहीं गए, कोशिश करो। उस टाइम तो जनता जागी नहीं थी, आज जागरूक हो गए। और मैं कहती कब तक है वैर से वैर चालू रखोगे? तुम समता में लाओ, उनके सारे अधिकार दो, इनको ना आरक्षण चाहिए ना कुछ चाहिए, उनकी शासन सत्ता उनको दे दो। जब भगवान बुद्ध के काल में पुष्पमित्र शुंग था, सेनापति ने बुद्ध का जो शासन, मौर्य शासन खत्म करके उन्होंने लाया, ब्राह्मणी व्यवस्था आई, आज गुलाम हुआ। तो यही है कि तुम समता भाव में रहो, नहीं तो गुलाम हो जाओगे। तो यही है, समता में लाओ, यही मेरा आज का संदेश है। देखिए, बाबा साहब को मानने के लिए आज जिनका भी दबा कुचला समाज है, जिसको दबाया गया है, वो आता है। उत्तर भारत में चमार, जाटव, मेघवाल और बहुत सारी, राजस्थान में मेघवाल है, बैरवा है, ये सब बौद्ध बाबा साहब को भी मानते हैं और बुद्ध धर्म को भी फॉलो करते हैं। जो वाल्मीकि कहने लगे, पुराना इधर मेहतर कहते हैं, राजस्थान में मेहतर कहते हैं, पर पंजाब में पर्टिकुलर उनको वाल्मीकि कहने लगे हैं। तो वो लोग भी बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं और यहाँ आते भी हैं। जितने भी लोग हैं आज बाबा साहब का झंडा और डंडा वो भी लेकर चल रहे हैं। तो खाली महार ही नहीं बाबा साहब को मान रहा है, ये लोगों की भूल है। पूरे भारत में महार नहीं है, जहाँ महार है वहाँ चमार नहीं है, ना कि बराबर है, वो भी बाहर से आए हैं। तो इसीलिए ये महार और चमार एक ही बात है, कोई अलग क्योंकि दोनों का काम एक ही था। ये भी चमड़ा वो निकालते थे, डंगर उठाते थे मरे हुए को, और चमार का भी वही था। इसीलिए उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों को, और जो दिल्ली के अंदर में भी जो भी हैं वो चमार जाति और जाटव, चमार में भी जाटव कहते हैं, वो लोग ज्यादातर बाबा साहब को, और सारा ही चमार मानता है, पूरे देश भर का, बाहर का भी दूसरा भी मानता है। ये आंध्रा में मुझे लगता है कौन मादगा भी मानता है,
और बाकी जो ये जो कोरी भी बुद्धिज्म को और बाबा साहब को मानता है, वो उत्तर भारत में मिलता है। और हिमाचल के भी है जो भगत वगैरह जो हैं वो भी बाबा साहब में मानने लगे। तो ये जो है जहाँ जहाँ पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में ही महार की ये है, पर पूरे देश में सारे ही लोग मानते हैं। और बाबा साहब को मानने के लिए जो धोबी भी मानने लगा, आजकल नाई भी मानने लगा है। नाई उधर शेड्यूल कास्ट में आता है दिल्ली की तरफ, तो वो भी बाबा साहब को समझने लगा है। तो जो आज पढ़ लिखने के कारण बाबा साहब को सारे ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। और देश का जब संविधान ही बाबा साहब ने लिखा है, तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो संविधान के माध्यम से तो आपकी सरकार भी चल रही है और सरकार को भी, राष्ट्रपति को भी मानना पड़ता है। 6 दिसंबर को 14 अप्रैल के दिन मैं पार्लियामेंट में जहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगाई, और मैं काफी सालों से वहाँ हर 6 दिसंबर 14 अप्रैल को जाते, वहाँ राष्ट्रपति आकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करते, बौद्ध भिक्षु भी होता है, ऐसा मंच लगाया जाता है। और पूरे जितने भी अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे आकर अपने श्रद्धांजलि देकर जाते हैं। तो क्योंकि जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब अध्यक्ष थे, और उन्होंने समता समानता लाई, उन्होंने ओबीसी के लिए भी अधिकार रखे, और उन्होंने SC/ST के लिए भी पूरे अधिकार रखे। उन्होंने जाट समाज को भी कहा था तुमको ओबीसी में दे, वो जाट उस टाइम आया नहीं, अब और आरक्षण मांगता है। तो यही है कि उस टाइम वो मना करते थे, नहीं तो उस टाइम भी उनको भी आरक्षण मिल रहा था। तो ये है, तो आज समता, ये देश का सारा औने पौने दामों में बेचा रहा है सरकार की संपत्ति। अगर ये लोग एकजुट हो जाए और अपनी संपत्ति किसी पूंजीपति के हाथ में न दे, सरकारी रहे, सरकार में आपका भी उतना अधिकार रहेगा जनता का। तो यही है, सब एक हो जाओ, किसी को नीच नहीं मानना, कुछ नहीं तो बाबा साहब को कम्युनिस्ट मूर्ति जलाने का क्यों जरूरत पड़ती? अगर समता होती और महिला को भी अधिकार नहीं थे, आप जानते ही हैं, हिंदू कोड बिल पास किया तब आपकी महिला, अभी एक मेघवाल वहाँ की एक बॉडी बिल्डर में मेडल जीत कर आई है, फिर राजस्थान में, फिर भी उसकी जातिवादी मीडिया है, उन्होंने आज तक उसके बारे में कोई प्रोपोगंडा नहीं किया। वो आपकी आसाम की क्या नाम था, वो ये थी बॉक्सर थी, उसका नाम भूल गई है, तो उसका भी नहीं इन्होंने दिया, क्योंकि वो भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम्हारा देश का गौरव है, देश के लिए खेल रहे हैं वो, तो इस प्रकार से नहीं। आज ये लोग पढ़ लिख गए हैं, आज ये स्थिति नहीं है। जितनी इनकी कलम चलेगी उतना उनका वो अपना हक लेते रहेंगे, और इनको फिर छोटा बनना पड़ रहा है, क्योंकि क्यों बुराई करने का मौका दिया इन्होंने। आज वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उनके साथ जातीयवाद हुआ है, वो अन्याय हुआ है जनाब से। आज भी देखिए, एक लड़की का बलात्कार होता है यहाँ हमारे हाथरस में, और आधी रात में उसको जलाया जाता है, और मुख्यमंत्री वहाँ पे अपना वो स्क्रीन देख रहा है अपने लैपटॉप में। तो इस प्रकार की स्थिति, हमारा नांगल यहाँ दिल्ली का भी कांड हुआ है, एक लड़की पानी, उसका बलात्कार होता है, यूं ही जलाया जाता है, वो नांगल डेयरी का। तो गुजरात में भी हुआ, एक लड़के को पानी के घड़े में हाथ लगाने के लिए इंद्र मेघवाल की हत्या की जाती है। बताइए, आज तक भी तो ये खत्म नहीं हुआ। तो हम नहीं चाहते, मानव बराबर है, क्योंकि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, हर मानव एक समान। तो हम बौद्ध धर्म के माध्यम से हम एक मानव बराबर चाहते हैं। मनुष्य की कोई जाति नहीं है और स्त्री कोई छोटी नहीं, समता और समानता होनी चाहिए। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का भी संविधान बोलता है। और आपके यहाँ कोई झगड़ा नहीं रहेगा, मैत्री भाव से रही, कोई विदेशी नहीं, सब देश में पैदा हुए तो अपने ही बनेंगे। विदेशी पुरखे आए थे, अब उनके पुरखे का डीएन तो भूल जाओ, अपने यहाँ भारत का डीएन इस्तेमाल करो, अपना जो खाते हो ऐसे खाते रहो। यही है। चलो, आज ये शौर्य दिन के उपलक्ष्य में मेरे अपने विचार लिए हैं, तो मैं भी स्पष्टवादी हूँ, और स्पष्टवादी होने के नाते यही है कि आप मैत्री भावना से आगे बढ़ा सकते। जैसे अशोक सम्राट ने अपने शस्त्र डाले थे और अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने लंका तक भेजा था। संघमित्रा बेटी थी, देखो बेटी को कोई भेजता नहीं था, पर उस टाइम भी उन्होंने अपने बेटी को भेजा, और बेटे को भी भेजा, नहीं तो वो भी शासन सत्ता के लिए अपने बेटे को सत्ता देकर जाते। तो यही है, आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग के लिए बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्ग
आपको अपनाना पड़ेगा। और सुकून से रहने के लिए बुद्ध का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अष्टांग मार्ग में चलना पड़ेगा, 4 आर्य सत्य को मानना पड़ेगा। दुख कहाँ है, दुख से मुक्ति कहाँ से होगी, ये आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और यही है कि सील का जब पालन करोगे तो सील, अगर चोरी नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे और नशीली चीजों का सेवन नहीं करेगा, हमारे यहाँ अमन अमान रहेगा और शांति रहेगी और विश्व में भी शांति रहेंगी। तो यही मेरा आज के छोरे दिन के 205 साल हो गए आज ये लड़ाई का है। और इस जो जगह पर श्रद्धांजलि देने सभी लोग आते, मानवंदना दे के ऐसे हम भी आते हैं। और जिस टाइम 5 साल पहले 18 में भी जो कांड हुआ, उस टाइम भी हम यहाँ हुए थे। मुझे तो 250 लोगों को बड़े अपने जान पर खेल कर वहाँ भीमा ये कोरेगांव से मुझे यहाँ लाकर रात भर रखना पड़ा था। बड़ी ये है, आपस में भेदभाव नहीं होना। जैसे शांति से लोग आते, शांति से जाते, शांति बनाए रखे। हमें तो यहाँ प्रशासन की भी जरूरत नहीं होती थी, पर इन्होंने प्रशासन को भी लाकर काम दिया। नहीं तो अपने आप सुरक्षा करते थे, अपने आप शांति से जाते थे। उपद्रव इन्होंने किया, तब ये आपका प्रशासन को भी यहाँ समय देना पड़ा, नहीं तो क्या जरूरत थी। इसीलिए आप शांति से रहो, हम भी शांति से रहना चाहते हैं और सभी शांति चाहते हैं। तो यही है कि आप मैत्री भावना से रहकर इंसान इंसान बने रहो, जात खत्म करो। और जाति जब तक नहीं जाति के तो खाई पड़ेगी, नहीं तो जाति को खत्म करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ आप लोगों को सभी के लिए शांति बनाए रखने के लिए मेरा संदेश है। हम कोई वैर से वैर शांत नहीं होता है। तो इसीलिए अशोक सम्राट का उदाहरण दो, उन्होंने पद्मावती की रानी के सामने शस्त्र डाले थे, तो आप भी आप एक ही है। तो शस्त्र न उठाकर, वाद न करते हुए मैत्री से रहो, सुखी रहो और समाधान से, शांति से रहो, तभी आपका देश चैन से रह जाएगा और विश्व में भी शांति बनी रहेगी। साधुवाद। और आप सबके लिए मेरी मंगल कामना। भवतु सभ्य मंगलम। जय भीम, जय भारत। आप लोग तो सुन लिए कि ये जो भिक्षुणी पूर्णिमा उन्होंने क्या बोले। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में आ गया रहेगा। मेरा खाली इतना ही कहना है कि जितने सारे 20-25 लाख लोग आते हैं ना, अगर उसमें से अगर सही में बाबा साहेब आम्बेडकर को ये लोग इतना रिस्पेक्ट देते, अगर हर साल ना 5-5 लोग भी, ये 25 लाख लोग से ना 5-5 लोग भी बाबा साहेब आम्बेडकर बोलते थे पढ़े लिखे बनो, साफ सफाई रहो, अच्छे से ड्रेस पहनो। अगर ये बाबा साहब आम्बेडकर जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे ना, कि दंगे का सिचुएशन नहीं आएगा। दंगा तो हो गया, अब उसको कुछ जो हो चुका है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आगे कैसे नहीं होएगा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सोसाइटी को। अगर लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना तो ये सब चीज़ होएगा नहीं, क्योंकि एक बार तो दंगा हो गया। आज के डेट में वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात किया था, कुछ पुलिस या किसी पब्लिक से बात करता था कि कितना खर्चा आता रहेगा। कोई बोले 300-400 करोड़ का ये खर्चा आता रहेगा, क्योंकि 12,000 पुलिस एक हफ्ते के लिए ड्यूटी कर रहे, 2-3 डिप्टी कमिश्नर है, इतने सारे लोग हैं, वो फायर ब्रिगेडियर का गाड़ी है, एम्बुलेंस है, इतने सारे लोगों के लिए पानी वगैरह अरेंज किया जाता है। ये सबका खर्चा कुल मिला के 300-400 करोड़ का बजट है। ये 300-400 करोड़ अगर ये कोई अच्छा काम के लिए इस्तेमाल होएगा, स्कूल बनाने के लिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए, शायद देश का ये तरक्की होएगा। और आज के डेट में लोग जो मोदी जी को वोटिंग कर रहे, ये बीजेपी को वोटिंग नहीं कर रहे, ये मोदी जी को कर रहे कि हाँ देश का विकास होएगा, ये कि डेवलपमेंट होएगा। अगर इस तरीके का दंगा खड़ा करके लोगों के बीच में ना, ये कम्युनिटी के बीच में ऐसे दरार पैदा होएगा, तो देश तरक्की करना ना थोड़ा दिक्कत आएगा, बहुत सारी दिक्कत आएगा। सबसे पहले लोगों को ना पढ़े लिखे होके ना ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने कम से कम 5-6 घंटा उधर रुकने के बाद वहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह लगाया था, खाने पीने का दुकान। बाबा साहब आम्बेडकर का फ़ोटो वगैरह बेचते थे, कुछ बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर किताब वगैरह वो बेचा जाता था। बाद में आके कोरेगांव में फेज वाइज ये लोगों को कंट्रोल करके गाड़ी में बिठा के ये लोग को सिकरापुर तक भेजते थे। बस मेरा ये जर्नी था। एक्चुअली ये चीज़ ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है करके ज़्यादा मैं और कुछ बताऊंगा नहीं।
लेकिन मेरा इच्छा है, इंटरेस्ट है कि बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अब एक्चुअली ये जो दंगा हुआ है उसके बहुत सारे कहानी है। एक्चुअली हुआ कुछ और है और लोगों के सामने आया कुछ और है। तो बेटर है कि ये जो लोग नेता लोग है, दलित समाज है या दूसरे तरफ से जो लोग है, वही सिर्फ बता सकते हैं, क्योंकि मैं अगर मेरा मन से कुछ बोलूँगा ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अगर बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन में गया, अगर अभी इस साल अगर जाऊंगा कि किसी लोगों ने कुछ बताने के लिए कोशिश करेंगे तो जरूर आपके सामने इन फ्यूचर रखूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।